हेलो फ्रेंड्स, सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की कथा। तो आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमने करवा चौथ कथा की बुक ले ली है और अभी हम अक्षत लेंगे हाथ में। जब कोई भी कथा सुने तो हाथ में अक्षत लेने ज़रूरी है, चाहे अक्षत हो, गेहूँ हो, कोई भी हो, हाथ में लेने चाहिए। तो मैंने ले लिए हैं और अभी मुझे कथा सुनाएगी मेरी बड़ी बेटी कुसुम। पूजा करने के बाद हम कहानी सुन रहे हैं। पूजा हमारी हो गई है और हथेली में अक्षत ले लिए हैं। और इसमें क्या होता है, जब कोई भी हमें कथा सुनाए तो एक जन को हरि या कुछ भी ऐसे बोलना चाहिए, तो उनको भी फल मिलता है। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत से लेडीज़ को नहीं मालूम है, तो आप ज़रूर ऐसा करें। जब कथा सुने तो हामी बननी चाहिए, जैसे हरी बोलो, हाँ बोलो, कुछ भी बोलो, तो इस तरीके से कथा सुननी चाहिए। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चालनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चालनी से ढककर कहा कि बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि भाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरा कोर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े की हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पिल्ले से बांध लिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में जब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई, किसी ने ही सुहाग की आशीष नहीं दी। सुहाग के दरवाजे पर पहुंचने पर, ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठू थी। जेठ की लड़की झूल रही थी, उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। ये वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पीला, तू करवा पीला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पीला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैशाखी चौथ आएगी, वो तुम्हें सुहाग देगी। इसी तरह बैशाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुम्हें सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे पर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले,
दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, धनी भुखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए वह विलाप करने लगी, चौथ माता मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है। मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, पापिणी हत्यारिणी, मेरा पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आँखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी अंगुली में से उसने मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधन नंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही हैं। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगर वासियों को ये बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो वह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आए। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुषों की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना। जैसे वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी, चौथ माता की जय हो।